कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लम्हे देती है जो दर्द भी होते हैं, उम्मीद भी। और जब एक घर में नन्हे मेहमान के कदमों की आहट आती है तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक चमत्कार बन जाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक दंपति की है, आरव और सिया की। आरव और सिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक ही अरमान था, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे। दिन बीतते गए, हर महीने उम्मीद और फिर निराशा। सिया अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर सोचती, क्या मैं कभी अपने बच्चे को गोद में ले पाऊंगी? आरव हमेशा उसका हाथ थामकर कहता, हम कोशिश करते रहेंगे, तुम अकेली नहीं हो। एक दिन सुबह अचानक सिया को चक्कर आए। आरव घबराया, लेकिन सिया हल्का सा मुस्कुराई, लगता है टेस्ट कर लेते हैं। कुछ ही मिनटों बाद 2 गुलाबी लाइनें उभर आईं। सिया रो पड़ी। आरव ने उसे बाहों में ले लिया। हम माता पिता बनने वाले हैं। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। पहला महीना, जीवन की शुरुआत। डॉक्टर ने समझाया, सिया, अभी आपके शरीर में एक छोटा सा सेल बन रहा है, जो धीरे धीरे एक बच्चे का रूप लेगा। ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए आपको आराम और पौष्टिक खाना जरूरी है। सिया अपने अंदर बढ़ रही इस छोटी सी जिंदगी को महसूस करने लगी। एक नया डर भी था, लेकिन खुशी उससे बड़ी। दूसरा और तीसरा महीना, रूप बनने लगता है। सिया के शरीर में बदलाव शुरू हो गए थे। वो जल्दी थक जाती, कभी कभी मितली होती। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया, आपके बच्चे का दिल धड़क रहा है। यह अब इंसान के रूप में आकार लेने लगा है। स्क्रीन पर छोटी धड़कनें देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने स्क्रीन की तरफ प्यार से देखा और कहा, हमारा बच्चा पहली बार देखा। चौथा से छठा महीना, छोटे छोटे लम्हे। अब सिया की पेट पर हल्की उभार दिखने लगा था। एक दिन अचानक सिया ने कहा, आरव, यह शायद बेबी ने किक मारी है। आरव ने हाथ रखा। एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उस रात दोनों सो नहीं पाए। उनके लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर एहसास था। 7वां महीना, जिम्मेदारी बढ़ती। अब बच्चे की हड्डियां बन रही थीं। वो हर आवाज पर हलचल करने लगा था। डॉक्टर ने कहा, अब बच्चे की सुनने की क्षमता बढ़ रही है। आप उससे बात करें, उसको हल्की हल्की कहानियां सुनाएं। आरव हर रात सिया के पेट को सहलाकर कहता, बच्चे जल्दी आना, हम तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। सिया मुस्कुराती और अंदर का बच्चा हल्का सा हिलता, मानो जवाब दे रहा हो। 8वां महीना, संघर्ष और डर। सिया का शरीर भारी हो चुका था। चलना फिरना मुश्किल था। रातों की नींद गायब। कभी कभी वो रो पड़ती, आरव, मुझसे नहीं होता, बहुत दर्द होता है। आरव उसके बालों को सहलाते हुए कहता, दर्द तुम्हारा है, लेकिन सफर हमारा। और सिया फिर से मजबूत हो जाती। 9वां महीना, वो पल जो जिंदगी बदल देता है। रात के 2 बजे सिया को तेज दर्द होने लगा। आरव उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा, अब डिलीवरी का समय है। आरव के हाथ कांप रहे थे। सिया दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने बच्चे को देखने का। चमत्कार का जन्म। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए, बधाई हो, आपके घर में बेटा हुआ है। आरव की आंखें भर आईं। जब सिया के हाथ में नन्हा सा बच्चा रखा गया, उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे लाल, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक महसूस किया है, आज पहली बार देख रही हूँ। आरव ने दोनों को गले लगा लिया। कमरा खुशी से भर चुका था। बच्चे का जन्म सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक यात्रा है। माँ बाप दोनों की हिम्मत, प्यार और उम्मीद का मिलाप। इस कहानी में आरव और सिया ने हमें सिखाया कि नन्ही सी जिंदगी पाने का सफर चाहे जितना मुश्किल हो, उसका इनाम सबसे खूबसूरत होता है।